10th के प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 के जो 6 क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया था। आइए प्रश्न क्रमांक 2 को सोल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो देखो, शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। द्विघाती बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हमने पिछले वीडियो में हमने समझा था कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax की घात 2 प्लस bx और प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। इसके लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसके सूत्र भी मैंने बताए थे आपको, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यकों का योग क्या होता है, तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था -x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक। x का गुणांक यहाँ पे b है तो -b बटे x स्क्वायर गुणांक क्या है, a है, तो -b बटे a। तो ये आपको याद रखना है। शून्यकों का योग क्या होता है, -b बटे एक a होता है। शून्यकों का गुणनफल तो ये भी हमने पढ़ा था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। ठीक है, तो अचर पद क्या है यहाँ पे c है, तो c बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है, a है, तो a। तो ये दोनों सूत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सूत्र याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यकों का योग होता है -b बटे a और शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a। इन्हीं का यूज हम इन सवालों में करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, शून्यकों का योग दे रखा है हमें 1/4 और गुणनफल दे रखा है हमें -1। तो लिखते हैं इसको। दिया है शून्यकों का योग क्या दे रखा है हमें 1/4 दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है -1 दे रखा है। तो देखो, शून्यकों का योग 1/4 हमें पता है, शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, -b बटे a होता है। तो इसका यूज हम करेंगे कि -b बटे a बराबर क्या दे रखा है हमें 1/4। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना है, 4 है। -b बटे a बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटे a। तो देखो c बटे a बराबर क्या होगा यहाँ पे -1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे हम 1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे a का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा, और यहाँ पे a का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा। देखो दोनों जगह a का मान अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, a के मान को एक जैसा बनाना है, क्योंकि जब तक a का मान एक जैसा नहीं आएगा तब तक हम तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान 4 आ रहा है, यहाँ पे a का मान 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है जिसको 4 हम बना सकते हैं, यानी 4 का गुणा कर दो इसमें। तो 4 का गुणा अगर आप नीचे करोगे, 4 का गुणा नीचे किया तो 4 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा भिन्न को संतुलित करने के लिए। तो 4 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो देखो यहाँ पे a का मान 4 आ गया, यहाँ पे भी a का मान 4 आ गया। तो तुलना करेंगे हम, तुलना करने पर यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर देखो a का मान 4 है, यहाँ पे भी a का मान 4 है, तो a बराबर तो कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। और फिर -b बराबर क्या है, 1 है, तो -b बराबर -b, देखो -b है, इसके बराबर में इधर क्या आ रहा, 1 आ रहा, तो -b बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, c के स्थान पर क्या -4 आ रहा, -4। अब b का मान 1 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह हमें a का मान प्राप्त हो गया, b का मान प्राप्त हो गया और c का मान प्राप्त हो गया, है ना। ऐसे हमने तुलना की कि a यहाँ पे a है तो इसके नीचे वाला यहाँ पे 4 आ रहा है, तो a का मान कितना हो गया, 4 है। यहाँ पे b का मान 4 है तो a का मान 4 लिख दिया। -b का मान 1 है तो -b का मान 1, b का मान क्या हो गया, -1 हो गया, c का मान क्या हो गया, -4 हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुणनफल हमें -1 दे रखा था, -1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया हमने। अब हमें a का मान, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे a का मान 4 आ रहा, तो हमें एक जैसा a का मान बनाना है। तो a का मान एक जैसा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 में क्या कर दिया, 4 का गुणा ऊपर भी कर दिया, 4 का गुणा नीचे भी कर दिया, तो यहाँ पे -4 बटे 4 आ गया। फिर इसके बाद तुलना कर दी तो a का मान 4 आ गया, -b का मान 1 आ गया और c का मान कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, तो -b का मान 1 है तो b का मान क्या हो गया, -1 हो गया। अब हमें पता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जो हमने पढ़ा है a की x की घात 2 प्लस bx प्लस c मानक रूप होता है। तो अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से, तो इसमें मान रख दो, a के स्थान पे a का मान कितना है, 4 आया, तो 4x की घात 2, b का मान क्या है, -1 है, तो -b प्लस b का मान है -1 है, तो -1x हो जाएगा, है ना। और प्लस c का मान क्या है, तो c का मान है हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे c का मान -4 प्लस c का मान -4 है, तो प्लस हटा दो, -4 लिख दो यहाँ पे। तो इस प्रकार बहुपद आ जाएगा। तो अतः द्विघात बहुपद है ना, अतः वह द्विघात बहुपद 4x की घात 2 -x -4 है। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा कि अतः वह द्विघात बहुपद 4x की घात 2 -1 लिखते नहीं है तो 1 का गुणा x में करेंगे x हो जाएगा, -1 -4 है। इस प्रकार ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाता है जब शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ रहता है, तो हम इस प्रकार द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है √2 और 1/3। जो आगे वाला है शून्यकों का योग है, पीछे वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल दे रखा है √2, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/3। लिखते हैं, दिया है शून्यकों का योग दे रखा है √2 दे रखा है। शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a यानी √2 और इसके बटे में कुछ नहीं, क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे गुणनफल में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। गुणनफल में हर बटे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ पे a का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी a आएगा, c/a। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो a के स्थान पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा, a के स्थान पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा। तो हमें एक जैसा बनाने के लिए चलो पहले गुणनफल लिख लेते हैं, फिर इसके बाद एक स्टेप हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे तथा शून्यकों का गुणनफल दे रखा हमें बराबर 1/3। शून्य गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो c/a बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। c/a बराबर 1/3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे a का मान 3 आ रहा है और यहाँ पे a का मान क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो 1 को हम 3 बना सकते हैं, 3 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 3 जरूर बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा ऊपर कर दो, 3 का गुणा नीचे कर दो। ठीक है, तो -b/a बराबर क्या आ जाएगा, 3 का गुणा √2 में करेंगे। रूट वाली संख्या है, बिना रूट वाली है, तो बाहर गुणा होगा। 3 का गुणा √2 में करेंगे, क्या आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर तो आ जाएगा 3, a का मान 3 है, यहाँ पे b का मान 3 है। तो a बराबर 3 -b बराबर प्राप्त होगा 3√2। -b बराबर क्या प्राप्त होगा, 3√2। ठीक है, और c बराबर क्या होगा, c बराबर 1 हो जाएगा। अब -b बराबर 3√2 है, तो b का मान क्या होगा, b का मान होगा -3√2। b का मान क्या आ जाएगा, -3√2 हो जाएगा। इस प्रकार a b c के मान हमें प्राप्त हो गए कि सबसे पहले योग दे रखा था √2 के बटे में कुछ नहीं, 1 लिया। फिर उसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पे 1 को हमें 3 बनाना है, इसलिए 3 का गुणा ऊपर, 3 का गुणा नीचे। ठीक है, क्योंकि इसके बटे में 3 है तो इसके बटे में भी 3 आना चाहिए, ये ध्यान रखना हमें। तो इसके बटे में 3 है तो इसके बटे में भी 3 आना चाहिए, दोनों का हर एक जैसा रहना चाहिए, ये ध्यान रखना हमें। तो 3 का गुणा √2 में किया 3√2 और 3 का गुणा 1 में किया 3 आ गया। -b/a बराबर 3√2/3 आ गया। शून्य का गुणनफल 1/√3 है, तो गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c/a बराबर 1/3। यहाँ पे तुलना कर ली, a b c के मान आ गए। अब द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद है x2 प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप है द्विघात बहुपद का। तो इसमें मान रखते थे, a का मान क्या है हमारे पास, 3 आया, तो 3x2। ठीक है, उसके बाद प्लस b का मान क्या है, -3√2 है, तो -3√2x, और प्लस c का मान क्या है, 1 है, तो +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद 3x2 -3√2x + 1 है। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद 3x2 -3√2x + 1 है। तो ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से संबंधित। इसका नेक्स्ट तीसरा सवाल लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है हमें 0 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है √5। लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। शून्यकों का योग दे रखा है हमें 0, तो योग का सूत्र क्या होता है, -b/a। -b/a बराबर 0 हो जाएगा, 0 के बटे में कुछ नहीं, तो क्या ले लेंगे हम, 1। तथा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है हमें √5, तथा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है √5। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो c/a बराबर √5 और बटे में कुछ नहीं, तो क्या ले लेंगे, 1। तो देखो यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे भी a का मान 1 है, तो इसमें किसी का गुणा करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि a का मान 1 जैसा है। तो यहाँ a बराबर तो क्या हो जाएगा, 1, -b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा √5। c बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो b बराबर माइनस को ले लेंगे, 0 के आगे ना तो प्लस लगता है ना माइनस लगता है, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब द्विघात बहुपद हमें पता है, द्विघात बहुपद का माना रूप। अब द्विघात बहुपद x2 प्लस bx प्लस c में मान रखने पर रख लेते हैं इसमें मान। तो a का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1x2 प्लस b का मान क्या है, 0 है, तो 0x, और प्लस c का मान क्या है, √5। ठीक है, तो देखो ये तो 0 वाला पद ये तो पूरा हट जाएगा, क्योंकि 0 का गुना x में करोगे 0 हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। तो अतः वह द्विघात बहुपद x2 प्लस ये 0, ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा ये पद, प्लस √5 है। तो इस प्रकार ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाता है, x2 प्लस √5 है। x वाला पद 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हटा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें प्रश्न क्रमांक 2 का जो चौथा क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग भी हमें 1 दे रखा है और गुणनफल भी क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, दोनों का है ना। तो हल करते इसको। दिया है शून्यकों का योग बराबर 1, योग का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो -b/a बराबर 1 और इसके बटे में कुछ नहीं, तो क्या ले लेंगे हम, 1। तथा शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है, वो भी 1 दे रखा है। तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1, तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। तो बराबर 1, इसके बटे में कुछ नहीं, तो क्या ले लेंगे, 1। देखो यहाँ पे a का मान 1, यहाँ पे भी a का मान 1, तो इसमें भी किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का हर एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ तुलना कर लेते हैं। यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 1, -b बराबर 1 और c बराबर भी क्या है, 1 है। तो अब माइनस को इधर ले लेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है उसमें मान रखते हैं हम।
अब द्विघात बहुपद एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी में मान रखने पर, तो मान रख देते हैं। ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 एक्स की घात 2 प्लस बी का मान क्या है, -1 है, तो -1 एक्स, ठीक है, और प्लस सी का मान क्या है, वो भी 1 है, तो +1। तो अतः वह द्विघात बहुपद एक्स की घात 2 -x और +1 है, क्योंकि 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 का गुणा एक्स में करेंगे एक्स हो जाएगा, ठीक है। अतः वह द्विघात बहुपद एक्स की घात 2 -x +1 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने हल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2 का पांचवा क्वेश्चन दे रखा है हमें -1/4 योगफल दे रखा है, शून्य का योगफल -1/4 और गुणनफल दे रखा है 1/4 दे रखा है, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया है शून्य को योग बराबर -1/4, योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a बराबर क्या आ जाएगा, -1/4। ये तो शून्यकों का योग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4, शून्य को गुणनफल बराबर 1/4, शून्य के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a बराबर क्या जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a का मान 4, यहाँ पे भी a का मान 4 है, तो इसमें देखो हर जब एक जैसा रहता है तो किसी का गुणा करने की आवश्यकता हमें नहीं रहती है। तो यहाँ तुलना कर लेते हैं हम डायरेक्ट कि यहाँ हमें a बराबर तो क्या प्राप्त हो रहा है 4, a का मान 4 है, a का मान 4 है, -b बराबर हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है, और c बराबर क्या आ रहा है, c बराबर भी 1 आ रहा है। अब देखो इधर भी b का मान -1 है, माइनस इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी b का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार a b c के हमें मान हमें प्राप्त हुए। अब द्विघात बहुपद में इनको रख लेते हैं मानक रूप में। अब द्विघात बहुपद एक्स की घात 2 प्लस bx प्लस c में मान रखने पर, तो a का मान क्या आया, 4 आया, b का मान क्या है, 1 आया, और c का मान क्या है, 1 आया। तो मान रखते हैं हम इसमें कि a का मान तो क्या है, 4 है, तो 4x की घात 2 प्लस b का मान क्या है, 1 है, तो +1x, और प्लस c का मान क्या है, तो 1 है, तो वो भी 1 हो गया। तो अतः द्विघात बहुपद हमें क्या प्राप्त होगा, 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1 है। अतः वह द्विघात बहुपद 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1 है, ठीक है। इस प्रकार ये पांचों क्वेश्चन भी सोल्व होता है। नेक्स्ट इसी का प्रश्न क्रमांक 2 का लास्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दे रखा है हमें 4 और गुणनफल दे रखा है हमें 1। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, इसको सोल्व करते हैं कि दिया है शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 4, शून्यकों का योग बराबर 4, तो शून्य योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a बराबर क्या आ जाएगा, 4, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे हम, 1, ठीक है। ये तो शून्यकों का योग हो गया, तथा गुणनफल दे रखा है हमें, तथा शून्यकों का गुणनफल 1 दे रखा है, शून्य का गुणनफल बराबर 1, और गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, तो c/a बराबर क्या जाएगा, 1, 1 के बटे में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे, 1। तो हर तो एक जैसा है दोनों का, दोनों के बटे में क्या आ रहा, 1 आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ तुलना करेंगे हम, तो यहाँ a बराबर क्या जाएगा, 1, -b बराबर क्या होगा, 4, और c बराबर क्या होगा, वो भी 1 आएगा, ठीक है। ये a का मान 1 आया। अब देखो यहाँ पे -b का मान 4 है, तो माइनस को उधर ले लेंगे हम, पक्षांतर कर देंगे, तो b का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद में ये मान रख लेते हैं, तो अब द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस bx प्लस c में मान रखने पर, अब द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस bx प्लस c में मान रखने पर, तो मान रखते हैं, देखो a का मान क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 x की घात 2 प्लस b का मान क्या है, -4 है, तो -4x, और प्लस c का मान क्या है, 1 है, तो +1। तो अतः वह द्विघात बहुपद क्या आएगा, अतः वह द्विघात बहुपद x की घात 2, क्योंकि 1 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 2 -4x और +1 है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 का क्या समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.23 की शुरुआत करेंगे, जिसमें भागफल वाले सवाल आएंगे, भागफल और शेषफल निकालने वाले। तो यहाँ तक जो प्रश्नावली 2.2 तक आपके कंप्लीट हो चुकी है, अध्याय 1 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक को आपके नोट्स बनाना है। अगर आपको अध्याय 1 जिसने नहीं समझा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, मतलब कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हो, अध्याय 1 से संबंधित सारी, ठीक है। अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 यहाँ पे समाप्त होती है। यहाँ तक के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है। किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो उससे संबंधित आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।